रामनवमी के खास मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में उस वक्त अद्भुत नजारा देखने को मिला जब प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य तिलक का किया गया। बता दें, ये अलौकिक नजारा भक्ति से भाव विभोर कर देने वाला था। जैसे ही प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ, पूरा मंदिर परिसर श्री राम के नारे के उद्घोष से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर यह सूर्य तिलक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। रामनवमी के दिन रामलला की विशेष पूजा की गई है। वहीं अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब आया हुआ है। ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। सूर्य तिलक होने के बाद भगवान श्री राम की विशेष पूजा की गई और आरती उतारी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर दौरे पर है। इस दौरान सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। सबसे पहले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए। इसके बाद पूजा आरती की। इस दौरान सीएम ने महानवमी के दिन 9 कन्याओं के पांव पखार कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मैं इस अवसर पर सबसे पहले प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन जन्मदिन की भी तिथि है, यानी रामनवमी के रूप में ही यह तिथि विख्यात हो गई। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में साक्षात सृष्टि के पालक विष्णु ने अवतार लेकर के धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना इस जगत में किया था। स्वाभाविक रूप से इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी की भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा एनडीए को पीडीए हराएगा। उन्होंने कहा कि यूपी से ही आए थे, यूपी से ही जाएंगे, गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी को हराएंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर उन्हें घेरा। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड सही था तो कोर्ट ने क्यों खत्म किया। नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी पर मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मंगला आरती के बाद श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन में जुट गए। नवरात्रि में आदि शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवमी के दिन सकल सिद्धि को प्रदान करने वाली मां की नवमी शक्ति सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर मां की कृपा से जिसे मिल जाती है वो सुख और समृद्धि का प्रतीक हो गया। मां सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। भगवान राम के जन्मदिन रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज
नवरात्र का 9वां दिवस है। 9वां सिद्धिदात्री च। आज के दिन भक्त सिद्धिदात्री के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। आया है पुराणों में कि सिद्ध गंधर्वेक्षाद्यय सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धिदा सिद्धिदायिनी लाल वस्त्र भगवती धारण की हुई है और 4 भुजाएं हैं। शंख चक्र गदा पद्म को ली हुई है। कमल पुष्प पर बैठी हुई है और इनके चारों तरफ यक्ष गंधर्व नर मनुष्य देवता सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। यही वो देवी हैं जो अष्ट सिद्धि और 9 निधि को सरलता से ही सहजता से ही प्रदान करती है। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव को अर्धनारीश्वर का रूप इन्हीं की कृपा से मिला हुआ था। उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राज्य के लोगों को रामनवमी पर बधाई दी है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख ने एक्स पर लिखा, रामनवमी की देश दुनिया में रहने वाले राम के सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं इस मौके पर तमाम पार्टियों के नेताओं ने रामनवमी की बधाई दी। तो बता दें आपको, मायावती ने ट्वीट करके रामनवमी की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रामनवमी की देश दुनिया में रहने वाले सभी अनुयायियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई। बता दें इसी के साथ ही तमाम बड़े नेताओं ने रामनवमी की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, तमाम बड़े नेता जिन्होंने रामनवमी की बधाई दी है। वहीं मायावती ने रामनवमी की बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपना संदेश दिया और रामनवमी की बधाई दी है। बड़ी खबर बता दें आपको, सहारा ग्रुप की एक और संपत्ति आधिकारिक रूप से बिकी। बड़ी खबर इस वक्त की, सहारा हॉस्पिटल का नाम मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ। 940 करोड़ में आधिकारिक रूप से बिका हॉस्पिटल। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सहारा हॉस्पिटल का नाम मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, 940 करोड़ में आधिकारिक रूप से बिका हॉस्पिटल। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बता दें आपको, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सहारा ग्रुप की एक और संपत्ति आधिकारिक रूप से बिक चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सहारा हॉस्पिटल का नाम मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ है। बड़ी खबर है ये, 940 करोड़ में आधिकारिक रूप से हॉस्पिटल बेचा गया है। बता दें आपको, सहारा हॉस्पिटल, बता दें आपको, एक और संपत्ति सहारा की बेची गई है, जिसमें आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है एक हॉस्पिटल की, जिसकी कीमत भी निकलकर सामने आई है। सहारा हॉस्पिटल का नाम अब मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ है। बड़ी खबर बता दें आपको, 940 करोड़ में आधिकारिक रूप से हॉस्पिटल को बेचा गया है। वहीं कौशाम्बी में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। बीती रात को पश्चिम शरीरा नगर पंचायत के एक मोहल्ले में गाय ने 6 पैर वाले बछड़े को जन्म दिया। इसे लेकर अब लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। मां सिद्धिदात्री सभी 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप है। केवल इनकी साधना उपासना करके सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। कहते हैं मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। आप संपूर्ण नवरात्रि पूजन का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें समाई है नौ दुर्गा की शक्ति, जिनकी उपासना से होगी सिद्धियों की प्राप्ति। नौ दुर्गा का 9वां स्वरूप मां सिद्धिदात्री।
देवी का सबसे सिद्ध अवतार। नवरात्र का 9वां दिन यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। देवी के इस अंतिम रूप को 9 दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष देने वाली दुर्गा माना जाता है। ये देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल, शंख, गदा व सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक और संसारी जन सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्र के 9वें दिन करते हैं। इससे उन्हें यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री देवी उन सभी भक्तों को महाविद्याओं की अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं जो सच्चे मन से उनके लिए आराधना करते हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवान्न का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्रि का समापन करने से संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है, जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। 9वें दिन सभी 9 दुर्गाओं के सांसारिक स्वरूप की गंगा, नर्मदा, कावेरी या समुद्र जल में विसर्जित करने की परंपरा भी है। 9 दुर्गा के स्वरूप में साक्षात पार्वती और भगवती विघ्न विनाशक गणपति को भी सम्मानित किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री के इन मंत्रों का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना के बाद सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए आशीर्वाद प्रदान करती है। अंतिम दिन हृदय से की गई पूजा, पाठ, यज्ञ सभी माँ को समर्पित कर देने चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ जगत जननी। प्रोग्रामिंग डेस्क, AMV नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।